बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है। मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज करती है। नमाज कायम करने वालों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, यही वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस होंगे। नमाज कायम कीजिए, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, क़यामत के दिन आदमी के ईमाल में सबसे पहले फ़र्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर उसकी नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब, और अगर उसकी नमाज दुरुस्त ना हुई तो वो खसारे में होगा। एक दफ़ा एक सहाबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। सहाबी ने फिर पूछा, इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की फरमाबरदारी करना। सहाबी ने फिर पूछा, इसके बाद कौन सा अमल महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र करना रोशनी है। कुरान पाक तुम्हारे हक में दलील है या तुम्हारे खिलाफ दलील है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों की नमाजें कल क़यामत को उनके मुंह पर मारी जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला इन नमाजियों से सख्त नाराज होगा। 5 लोगों की नमाजें उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। ये 5 लोग जब भी नमाज अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इनकी नमाजें काबिल कबूल नहीं होंगी। हदीस में है कि जब कोई बंदा नमाज अदा करता है तो उसकी नमाज सबसे पहले आसमां पर, फिर दूसरे आसमां पर, फिर तीसरे आसमान पर, इस तरह करते करते वो बुलंदियों की तरफ जाती है। फिर ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को कबूल फरमाता है। ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें सर के ऊपर से भी नहीं जाती। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया ही में इनके मुंह पर मारी जाती है। आज हम इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी नमाजें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नहीं पहुंचती। इन लोगों की नमाजें अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती। ये वीडियो इन तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम है जो 5 वक्त के नमाजी हैं। जो लोग नमाज अदा नहीं करते, इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है, ये तमाम बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। जिन लोगों की नमाजें अल्लाह के हजूर कबूल नहीं हुई, उनका कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होगा। जो लोग इस दुनिया में सजदा नहीं करते, कल क़यामत को जब तमाम दुनिया अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करेगी, ये लोग क़यामत को भी सजदा नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। पहले नंबर पर शराबी आदमी की नमाज, यानी जो आदमी शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे आदमी की नमाज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती। ऐसे आदमी की नमाज को फरिश्ते इस दुनिया में इसके मुंह पर मार देते हैं। शराब पीना गुनाह कबीरा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब पी ली, अल्लाह तबारक व तआला 40 रातों तक उससे राज़ी नहीं होता। अगर वो इस हालत में मर गया, वो कुफर की हालत में मरा। अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। अगर वो इसके बाद भी शराब पी ले तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। ये पीप ऐसी होगी जिससे इंसान के पेट की अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। इंसान का सर खोलने लगेगा। जब तक शराबी शराब को छोड़ ना दे, उस वक्त तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नहीं पहुंचती। एक शराबी इमाम का इंतकाल हुआ तो देखने वालों ने देखा जहन्नम के फरिश्ते उसे हथौड़ों से मार रहे हैं। इमाम साहब की आहोबका दूर तक सुनाई दे रही थी। उस आदमी ने इमाम साहब से पूछा, तुम्हें ये अजाब किस वजह से हो रहा है, हालांकि तुम नमाजी परहेजगार थे? इमाम साहब कहने लगे, मैं महीने में 2 दफ़ा चोरी छुपे शराब पी लेता था, जिसकी वजह से मुझे ये अजाब हो रहा है।
इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी नमाजों को भी कबूल नहीं किया। याद रखो, जो आदमी शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी इस कदर जलील होगा कि इसकी नमाजें इसके मुंह पर मार दी जाएंगी। शराबी आदमी की कोई भी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। दूसरे नंबर पर वालिदैन से झगड़ा करने वाला, वालिदैन को बुरा भला कहने वाला, वालिदैन को दिन रात सताने वाला, अगर उसकी वजह से वालिदैन की आंखों में आंसू भी आ गए, उस आदमी की नमाज को अल्लाह तबारक व तआला उसके मुंह पर मार देता है। ऐसे आदमी की नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक नहीं पहुंच पाती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे आदमी की नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक नहीं पहुंच पाती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के दो सबसे बड़े गुनाह हैं अल्लाह तबारक व तआला का शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना। एक नौजवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपने बाप की शिकायत करने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलाया। उसने बेटे की शिकायत पर कुछ अशार सुनाए। बाप की बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी बारगाह से निकालते हुए फरमाया, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। जिस आदमी से उसके वालिदैन नाराज हों, उस आदमी से अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल भी नाराज होता है। जिस आदमी से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाए, उस आदमी की किस तरह नमाज कबूल होगी। ऐसे आदमी का कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं। जिन लोगों के वालिदैन इनसे नाराज हैं, खुदा के लिए वो आज ही इनको राजी कर लें, वरना कल कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, फिर सारी उम्र पछताते रहें। लिहाजा वालिदैन के नाफरमान की नमाजें भी उसके मुंह पर मार दी जाती हैं। तीसरे नंबर पर वो औरत जिसका शौहर उससे नाराज हो, ऐसी औरत की नमाजें भी उसके मुंह पर मार दी जाती हैं। जो औरत अपने शौहर से नाराज होकर दूसरे बिस्तर पर सो जाए, ऐसी औरत पर फरिश्ते सारी रात लानत करते हैं। क़यामत के करीब सबसे ज्यादा सख्त अजाब दो लोगों को होगा। एक वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करे, दूसरे उस इमाम को जिसे लोग नापसंद करते हों। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बशर के लिए ये इजाज़त नहीं कि वो दूसरे बशर को सजदा करे। अगर एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना मुनासिब होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे, क्योंकि इस पर इसके खामद का बहुत बड़ा हक है। इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर खामद को सर से लेकर पांव तक फोड़े निकल आए, इससे लहू और पीप बहना शुरू हो जाए और इसकी बीवी इसको आकर चाटना शुरू कर दे, तो वो औरत फिर भी अपने खामद का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर के बीवी पर बहुत से हकूक हैं, जो औरत इन हकूक को पूरा नहीं करती, वो चाहे जितनी मर्जी नमाजें अदा कर ले, ऐसी औरत की नमाज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं। ऐसे मर्द की नमाज भी कबूल नहीं होती जो बिला वजह बीवी पर जुल्म करे, बच्चों को मार पीट करके बीवी को रुलाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी की भी दुआ कबूल नहीं करता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, जिस घर में बीवी को इज्जत ना दी जाए, उसके साथ जुल्मो सितम किया जाए, ऐसे घर में रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिस घर में बीवी को मारा जाता है, उस घर में रिज्क ऐसे खत्म हो जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। ऐसे आदमी का कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता। चौथे नंबर पर वो आदमी जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज अदा करता है कि लोग समझे ये बहुत बड़ा नमाजी और परहेज़गार मुत्की है। ऐसे आदमी की नमाज भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती। जो आदमी अच्छे तरीके से वज़ू करके नमाज अदा नहीं करता, उसकी नमाज भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नहीं पहुँचती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा बेशक उसने शिरक किया। जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी बेशक उसने शिरक का इर्तिकाब किया। जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने बिलाशुबा शिरक किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों में मशहूर होने के लिए नेक अमल करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे पस्तो हकीर कर देगा। जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज अदा करे, ऐसे आदमी की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है।
5वें नंबर पर है सूद खोर की नमाज। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सूद बहुत बड़ा गुनाह है। सूद के गुनाह का सबसे कम तरीन दर्जा ये है कि ये अपनी माँ से ज़िना करता है। जो आदमी सूद का कारोबार करता है, सूद के ज़रिए पैसा कमाता है और खाता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी की नमाज भी उसके मुंह पर मारेगा। सूद हराम है और हराम खाने वाले की ना ही दुआ कबूल होती है और ना ही नमाज कबूल होती है। सूद खाने वाला तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इसके अलावा उस इमाम की नमाज भी कबूल नहीं होती जो मस्जिद में बैठकर तवीज़ करे और जादू का काम करे, जो औरतों को मस्जिद में बुलाए और उनसे ठरक झाड़े, ऐसे इमाम की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलने वाले आखिरी अल्फाज ये थे, नमाज नमाज और गुलामों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 नमाजों की इस तरह पाबंदी करे कि वज़ू और औकात का एहतमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे, वो नमाज को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई ज़िम्मेदारी समझे, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है।